हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग। राइट, ये वाला सेक्शन में आज आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो। राइट, तो वीडियो को एंड तक देखिए और सीखिए किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है जनरल। राइट, तो जनरल ये बेसिकली कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यही फॉर्मेट अप्लाई रहता है। इस फॉर्मेट के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या लिख कर दिखाऊँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 डिजिट की एक वैल्यू लिखी है मैंने, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब जैसे ही मैं इसमें एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आप देखना इसके अंदर ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी, आप ये देखिए किस तरीके से शो हो रही है। 1.2345 7 E+14 साइंटिफिक फॉर्मेट में ये हो गई। राइट, और मुझे इसको जैसा लिखा था वैसा ही मुझे इसको दिखाना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको नंबर फॉर्मेट में ले जाना होगा। नंबर फॉर्मेट ही है जो सारी वैल्यू को दिखा सकता है। पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्सेल के अंदर केवल और केवल हम 15 डिजिट की वैल्यू ही शो कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट 15 डिजिट, अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये शो नहीं करेगा। तो देखिए अब ये पूरी वैल्यू शो कर रहा है, बस पीछे पॉइंट के बाद 00 लग कर आ रहा है। इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने हटा दिया। तो जनरल में अगर क्लिक करते थे तो देखिए किस तरीके से आता है ये, और अगर हम नंबर में क्लिक करते हैं तो ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नंबर में क्या होता है, पॉइंट के बाद 00 और प्लस जितनी भी तुम्हारी संख्याएं होंगी वो सारी शो होंगी डिस्प्ले पर। राइट, अगला जो ऑप्शन है वो है करेंसी। करेंसी में आपको पता चली गया होगा, इसमें करेंसी का सिंबल लगकर आता है। जैसे कि इसमें RS का निशान लगकर आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में डॉलर का निशान लगकर आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में डॉलर का निशान लगकर आए, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको बस थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा। विंडो R प्रेस करें और यहाँ पर आपको लिखना है कंट्रोल। राइट, और एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जाएँ, एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीजन का। राइट, तो देखिए ये रहा वो ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और आपको करेंसी वाली टैब में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है RS। टाइप करना पड़ेगा, आपको ध्यान रहे, ये मिलेगा नहीं इसके अंदर। और लास्ट में एक यहाँ पर डिजिट ग्रुपिंग, इसमें जाकर यहाँ पर ये और चूज़ कर लें। राइट, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, क्योंकि अपने इंडिया में तो ऐसे चलता है। तो इसको यहाँ सेट कर लें और अप्लाई पे क्लिक करें और ओके, बस आपको इतना ही करना है। फिर क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में जो सिंबल जो शो होगा वो RS का सिंबल शो होगा। मेरे भी कंप्यूटर में पहले डॉलर का निशान आ रहा था, मैंने इसको रिमूव कर दिया और डॉलर की जगह मैंने रुपीज़ सेट कर दिया। राइट, तो ये इस तरीके से यहाँ पर सिंबल लग कर आएगा। अगला जो है वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में और करेंसी में बस थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। देखिए करेंसी में क्या है कि यहाँ पर RS का सिंबल लग कर आ रहा है। अगर यही चीज़ मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और इसमें मैं आपको अकाउंटिंग में दिखाता हूँ, तो देखिए अकाउंटिंग में किस तरीके का दिखाई देगा। एक तो यहाँ पर ये जो हमारा सिंबल होता है ये लेफ़्ट साइड में आ जाता है और बाकी जो वैल्यूज़ होती है हमारी वो राइट साइड में आ जाती हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 500 और यहाँ पर 500 लिख कर दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें वैल्यू के तुरंत बाद आ रहा है ये, ठीक है। सॉरी, RS जो निशान सिंबल जो आ रहा है वो वैल्यू के सामने आ रहा है, बिल्कुल विदाउट किसी स्पेस के। और इसमें क्या है, बीच में स्पेसिंग है। राइट, तो ये अकाउंटिंग है और ये करेंसी है, ठीक है। दूसरा एक डिफरेंस और है, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ और इसके अंदर 0 लिख दूँ तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर 0 को 0 दिखा रहा है और यहाँ पर 0 को डैश दिखा रहा है। राइट, अकाउंटिंग में हम यही इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग वाला। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है शॉर्ट डेट। अगर आपको यह सब हटाना हो तो जनरल पर क्लिक कर दें, ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में क्या, अगर आपकी कोई बड़ी डेट लिखी हुई है, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है जैसे 1/1/2010, अभी तो ये शॉर्ट डेट है ऑलरेडी। राइट, अब अगर मैं यहाँ से लॉन्ग डेट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये लॉन्ग डेट हो गई, इसमें दिन का भी नाम आ रहा है और मंथ का भी। अब मुझे सिर्फ वैसे ही करना है जैसे ये पहले थी, तो मैं इसको कर दूँगा शॉर्ट डेट, तो देखिए वैसे हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें 20 जो है वो हमारा हिडन है, मतलब सिर्फ 10 दिखाई दे रहा है, 2010 दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी कंट्रोल पैनल की ही प्रॉब्लम है। विंडो R बटन प्रेस करें आप और कंट्रोल के अंदर ही जाएँ, वहाँ पर इसके अंदर गड़बड़ कर रखी है मैंने। रीजन के अंदर जाकर और एडिशनल सेटिंग, उसके बाद यहाँ पर डेट में आएँ और यहाँ पर आपको मिलेगी शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। तो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं।
मैं चाहता हूँ पहले डेट आए, फिर मंथ आए, राइट, डबल एम, और उसके बाद फिर ईयर आए, ठीक है। 4 टाइम्स मैंने वाई एंटर किया, पहले किया था 2 बार एंटर हुआ था, राइट। अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा तो अब ये उसी हिसाब से आएगा। इसको मैंने ओके कर दिया, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1/1/2010 हो रहा है। तो लॉन्ग डेट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें दिन का नाम भी आएगा और मंथ का नाम भी। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर डाल दो तो देखिए ये किस दिन पैदा हुआ था वो दिन भी शो कर रहा है, राइट। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है इसी के अंदर वो है टाइम। अच्छा, इनकी शॉर्टकट की भी है। अगर आपको इनको कोई सा भी फॉर्मेट शॉर्टकट से इस्तेमाल करना हो तो जनरल फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड। ये टिल्ड ये कहाँ पर मिलेगा आपको, एस्केप बटन जो होता है उसी के नीचे मिलेगा, और ये कंट्रोल शिफ्ट 1, ठीक है, 1 पर ये सिंबल रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। ये आपको कहाँ मिलेगा, फंक्शन कीज़ जो हमारी होती हैं F1 F2 F3 F4 ये सब उसी के नीचे मिलेंगे आपको, राइट। तो नंबर की है, करेंसी की है, शॉर्ट डेट की है, टाइम की, परसेंटेज की, और ऐसे ही साइंटिफिक फॉर्मेट की भी। उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टाइम। ये है टाइम के लिए। अगर आपने टाइम, जैसा कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टाइम लिखा था, राइट। टाइम लिखने के लिए आपको कुछ भी लिखें उसके बीच में जो है वो कॉलन इस्तेमाल करना होता है, और 2:20 PM। अभी मैंने टाइम लिख दिया है। अब गलती से मान लो मेरा क्लिक हो गया जनरल पे। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा टाइम था वो वैसे ही शो हो जैसा पहले ये था, तो हम इसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर टाइम पर क्लिक कर देंगे तो टाइम फॉर्मेट में शो हो जाएगा, राइट। कभी आप ये सोच रहे होंगे कि जनरल पर जब मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर 0.59722 मतलब ये आ क्या रहा है एक्चुअल में। तो ये क्या है, हमारा जो एक्सेल है टाइम को जो फॉर्मेट स्टोर करके रखता है वो स्टोर करके रखता है डेसिमल नंबर्स में, राइट। टाइम जो हमारा होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और जो हमारी जो डेट जो स्टोर करके रखता है एक्सेल वो रखता है नंबर फॉर्मेट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेट जो होती है वो नंबर फॉर्मेट में होती हैं और टाइम जो होता है वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर कोई डेट डाल, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ये डेट डाल रखी है, अगर आप इसको जनरल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक डेट एक सीरियल नंबर शो हो रहा है 35,950। तो ये क्या है 35,950? अगर इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये कह रहा है कि एक सन 1900 से लेकर आज तक 35,950 दिन हो चुके हैं, राइट। मतलब 35,950वां दिन आज है। तो इस तरीके से ये बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सन 1900 से पहले की डेट आप एक्सेल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। आप ऐसा समझ लें कि 1/1/1900 से ये जो दुनिया है वो स्टार्ट हुई है, राइट, एक्सेल के लिए। तो अगर आप इससे पीछे की डेट डालेंगे तो एक्सेल उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। देखिए मैं आपको शो कराता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक डेट और डालता हूँ 18/1/1890, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ध्यान से, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऊपर लिखा आ रहा है डेट फॉर्मेट, और जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, जनरल फॉर्मेट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए ये जो डेट है वो किस साइड है, राइट साइड, और ये जो यहाँ पर ये जो डेट है ये किस साइड है, लेफ्ट साइड। दरअसल क्या है कि ये डेट है ही नहीं, ये इसको एक्सेल क्या समझ रहा है, एज ए टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट समझ रहा है इसको, और इसको क्या समझ रहा है, ये डेट। क्योंकि ऊपर जो मैंने डेट डाली है वो इनवैलिड डेट है, क्योंकि एक्सेल भाई हैंडल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जो डेट चाहिए वो 1/1/1900 के बाद की ही डेट चाहिए, राइट। तो ये है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है ये आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद है यहाँ पर परसेंटेज। यहाँ से हम परसेंटेज लगा सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज लगाना हो किसी भी वैल्यू के पीछे, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 50 लिखा और फिर बाद में परसेंट का सिंबल लगा दिया, फिर यहाँ पर 40 लिखा फिर बाद में परसेंट का सिंबल लगा दिया। तो आपको क्या, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर जाएं और परसेंटेज पर क्लिक कर दें। अब क्या होगा, आप जो भी लिखेंगे उसके पीछे परसेंट का निशान लगकर ऑटोमेटिकली आएगा, राइट। तो आपको ऐसे करना है। इसकी एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का साइन आपको ये प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे इसको नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल करने के लिए सेलेक्ट करना है आपको और इसी के अंदर जाएंगे और हम जनरल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई संख्या फ्रैक्शन में लिखनी हो तो किस तरीके से, जैसे 1/2, 2/3, तो एक्सेल में हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे लिखना होगा, देखिए
यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 1/2 लिख दूँ मैं, राइट, 1/2। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर 1/2 ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्सेल इसको क्या समझता है, डेट समझता है, राइट। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए इसने डेट समझ लिया इसको, और यहाँ पर 1 फरवरी, और इसने ईयर जो समझा है वो कंसीडर किया है 2020, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में आए तो मैं पहले फ्रैक्शन फॉर्मेट पर आपको क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करें। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2, तो देखिए अब यहाँ पर ये 1/2 लिख कर आ गया। तो आपको पहले यहाँ पर फ्रैक्शन पे क्लिक करना होगा, ध्यान रहे, तभी आप 1/2, 1/3, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है साइंटिफिक। अगर आपको पावर में कुछ लिखना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइंटिफिक का। अब देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लिखा है 100, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 1000, और यहाँ पर लिखा मैंने 10,000, राइट। और अब मुझे इसको पावर में लिखना है, तो देखिए सिंपली मैं इस पर जाऊँगा यहाँ पर और साइंटिफिक पर क्लिक कर दूँगा, तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट में हो गया। ये बता रहा 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या लिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार के अंदर, राइट। फ्रैक्शन साइंटिफिक का कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं है, ये बड़ी वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके इसको कर देता हूँ मैं जनरल। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है हमारा वो है टेक्स्ट फॉर्मेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेट हम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए किस तरीके से इसकी आवश्यकता पड़ती है। मुझे यहाँ पर लिखना है 0000, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक ही ज़ीरो हो रहा है, राइट। और यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा नंबर लिखना हो, आप सभी जानते हैं कि एक्सेल के अंदर 15 डिजिट तक की वैल्यू एक्सेल हैंडल कर सकता है। अगर मुझे 15 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू एंटर करनी हो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी चीज़ के लिए दिया है ये कौन सा फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, राइट। तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में क्लिक कर लेना है। अब आप जो भी इसके अंदर एंटर करेंगे, जैसा आप एंटर करेंगे ये चीज़ वैसे ही आपको शो होगी, क्योंकि आपने जो फॉर्मेट ले रखा है वो आपने टेक्स्ट फॉर्मेट ले रखा है। तो आप यहाँ पर कुछ भी एंटर करें, कितनी भी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो अब टेक्स्ट बन चुकी है, यानी कि ये चीज़ है, समझे। अब इसके अंदर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हो सकती। टेक्स्ट फॉर्मेट में हम केवल वही वैल्यू लेते हैं जिनको हमें कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना नहीं होता है। जैसा एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो देखिए इनको सिंपल तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ, ये ऐड हो गई। और अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर दूँ और यहाँ पर फॉर्मेट मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, अब देखिएगा यहाँ पर क्या अंतर आएगा, 5 5, और यहाँ पर मैं इनको सम करता हूँ, सॉरी SUM सम, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 0, क्योंकि ये जो हमारा जो नंबर था उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमने एंटर किया है वैल्यू सेल के अंदर, तो इस वजह से जो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसको ये ट्रीट कर रहा है टेक्स्ट। अब ये बताइए क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ, इस टेक्स्ट को क्या मैं जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता, तो इस वजह से यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है। अगर मुझे इसको बाद में वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्वर्ट टू नंबर, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कन्वर्ट टू नंबर, राइट। तो ये इसका इस्तेमाल है, तो बहुत ध्यान से हम इसका इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट का, राइट। वो है हमारा मोर नंबर फॉर्मेट। हम यहाँ से और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर, वो मैं जो आपको बताऊँगा वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे यहाँ से बताने में लगेगा आपको बहुत ज़्यादा टाइम, तो वो एडवांस फॉर्मेटिंग होगी, वो भी मैं आपको बता दूँगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये है, ये करेंसी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, और आपको करेंसी चेंज करनी हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये डॉलर, यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। आप इवन हिंदी में भी लगा सकते हैं। आप यहाँ इसमें जाएं और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, और इसके अंदर सिंबल में जाएं और यहाँ पर हिंदी का भी होता है। देखिए मैं शो कराता हूँ आपको, ये रहा हिंदी, ये रही, राइट। आप देखिए यहाँ पर रुपए का निशान आ रहा है। अब मैं अगर ऐड करूँगा इन सबको तो वो भी हिंदी में ही आएगा, लो ये देखिए। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करें और यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर दें, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये है कॉमा स्टाइल, ये 1000 सेपरेटर है। एक्चुअल में जब हम कोई बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसा कि मैंने ये बड़ी संख्या लिख दी है,
अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कॉमा लगा देता है जहाँ पर लगनी चाहिए प्रॉपर। अब देखिए हम इस संख्या को आसानी से पढ़ सकते हैं 6,54,564, क्योंकि इसने कॉमा लगा रखा है। उसके बाद ये इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद की कोई संख्या को कम या ज़्यादा करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये एंटर कर रखा है, अब पॉइंट के बाद की संख्या कम या ज़्यादा करनी हो तो आप कम करनी है तो यहाँ से, और ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एडवांस फॉर्मेटिंग बताऊँगा, राइट। उसके लिए मैंने सब कुछ यहाँ पर नोट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर सब, वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।